और आइए रुक करते हैं अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अब बात करते हैं जो हम देख रहे हैं अपने शहरों में। यह बता रहा है कि हमें सलीका सीखना है, जीने का, ड्राइविंग का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा से आ रही एक स्कूल बस के ड्राइवर की गलती से एक पूरा परिवार खत्म हो गया। सड़क हादसे में परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ये सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि आमने सामने की ये टक्कर कितनी खतरनाक रही होगी। साफ दिख रहा है कि सुबह करीब 6 बजे स्कूल की बस बिल्कुल उल्टी दिशा में आ रही थी। बस के ड्राइवर की इस गलती की वजह से सामने से आ रही काली एसयूवी इससे टकरा गई। इसमें उस वक्त टीयूवी में 8 लोग सवार थे और ये मेरठ से ये NH9 पर से गुड़गांव जा रही थी और उसके बाद में एक रॉन्ग साइड से स्कूल बस आ रही थी और उससे इसकी सीधी टक्कर हुई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से परखच्चे उड़ चुके हैं। अभी इस गाड़ी को काट के उसके बाद 2 शव को जो है वो बाहर निकाला गया है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं और ये NH9 की वो लेन है जहां पर अधिकतम जो स्पीड है, आप देख सकते हैं कार की अधिकतम स्पीड वो 100 किलोमीटर अधिकतम स्पीड है। मेरठ से गुरुग्राम जा रही इस गाड़ी में नरेंद्र और धर्मेंद्र दोनों भाइयों के परिवार के 8 लोग सवार थे। इस हादसे में नरेंद्र, उनकी पत्नी अनीता, धर्मेंद्र की पत्नी बबीता, 3 बच्चों हिमांशु, दीपांशु और वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र और 5 साल का कार्तिक अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये धनपुर के तेजी मवाड़े के पास गांव है। ये हमारे दोनों भांजे थे। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में है और नरेंद्र की डेथ हो चुकी है। इनकी दोनों बहू मर गई और इनके 3 बच्चे। पूरे परिवार को खत्म करने वाले इस हादसे की जिम्मेदार ये बस एक प्राइवेट स्कूल की बताई जा रही है। मौके से ड्राइवर को पकड़ा गया है। पुलिस जांच में पता चला कि स्कूल बस हादसे के वक्त खाली थी। सवाल ये उठता है कि गाजीपुर में CNG भरवाने के बाद 9 किलोमीटर तक ये बस उल्टी दिशा में कैसे चलती रही। कि NH9 है, यहाँ पर तमाम सारे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, लेकिन ये बस 9 किलोमीटर रॉन्ग साइड आती रही और इसको किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ा नहीं किसी ने। देखिए, जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इसमें जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो मुख्यतः इस पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर ही नज़र रखी जाती है। इसके अलावा जो भी CCTV लगे हुए हैं वे सभी स्पीड को चेक करने के लिए चालान करते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यवश रहा कि ये गलत साइड से एंट्री इन्होंने की है। तो हम सभी जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं और जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसको हम रीवर्क करेंगे और बेहतर इसमें इंतज़ाम किए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस दर्दनाक हादसे का CCTV फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों की लापरवाही से हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो जाती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आम हो गया है ना ये, आपने भी देखा होगा। आगे गए, ऐसा लगा ओहो गलत टर्न ले लिया, वहीं से गाड़ियां यू टर्न ले रही हैं, इधर से तेजी से गाड़ी आ रही है, उधर से एक और गाड़ी चली आ रही है। तो बहुत कॉमन हो गया है, दिल्ली में देखने को मिलता है, सब जगह देखने को मिलता है। फिर क्या हाईवे, क्या एक्सप्रेसवे। और लोगों को चालान का तो डर ही नहीं है। चालान का डर रखने के लिए ट्रैफिक उल्लंघन पर केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लाया। पहली बार सामान्य उल्लंघन पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 500 किया। दूसरी बार अगर आपका चालान होगा तो 300 से बढ़ाकर उसको 1000 किया। खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना 5000 से 10,000 रुपए तक किया और 1 साल की जेल भी की। वो इसलिए क्योंकि ये बोला गया कि लोग ताकि मजाक में ना लें चालान को, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो डरेंगे, तमीज सीखेंगे। और ये 30-35 साल पुराने दाम थे तो उनको रिवाइज किया गया। अब उल्लंघन पर केंद्र का जो ये प्रस्ताव था मोटर व्हीकल एक्ट का, जुर्माना बढ़ाने का मकसद केंद्र मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनका यह कहना था कि हमें कोई राजस्व नहीं बढ़ाना है, दुर्घटना घटानी। इस वजह से हम ये लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फाइन बढ़ा
कई राज्यों ने यह बढ़ा हुआ जुर्माना लागू करने से इनकार कर दिया। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोचिए, केंद्र सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। और कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यह बोला गया कि नहीं, ये जुर्माना बहुत ज्यादा है, हमें वापस पुराने वाले पे चला जाना चाहिए, कम कर देना चाहिए। गुजरात में जुर्माना घटाने वाला एक पहला राज्य बना। वहां के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, वो कह रहे थे कि कानून सख्त भी होना चाहिए और थोड़ा नरम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा सख्ती हो जाए। ममता बनर्जी कहती हैं जुर्माना बहुत ज्यादा है, कम कर दिया। महाराष्ट्र ने कहा जुर्माना बहुत ज्यादा है, आम लोगों की सीमा से बाहर है। अब ये जो खतरनाक ड्राइविंग है, इसमें केंद्र का जो प्रस्ताव था वो क्या था? खतरनाक ड्राइविंग पे, जैसे कि इस तरीके के रॉन्ग साइड आना, 5,000 से 10,000 करना। गुजरात में 3 व्हीलर का ये जुर्माना 1,500 ही है और कार के लिए 3,000। कर्नाटक में 1,000 से 2,000, महाराष्ट्र में 1,000 से 2,000, दिल्ली में 500 से 1,000, यूपी में 500 रुपए से 1,000। 500 रुपए का फाइन इस तरीके की घटना के लिए। कौन डरेगा? इसीलिए लोग धड़ल्ले से कानून तोड़ते हैं। 500 रुपए लगेंगे, दे देंगे। दिल्ली एनसीआर में जो खतरनाक ड्राइविंग है उसका आलम क्या है, जरा आपको वो बता दें। सिर्फ इसी साल जनवरी और फरवरी में 2023 में गलत दिशा की ड्राइविंग के 18,135 चालान कटे हैं गाजियाबाद में। और ये वो जो चालान कट गए, जिनके नहीं कटे सोचिए वो कितनी ज्यादा संख्या हो। पूरे 2022 में गलत दिशा की ड्राइविंग में गुरुग्राम में 37,500 चालान कटे थे। तो एक जरूरत महसूस हो रही है कि दोबारा ये चालान वापस बढ़े, वरना लोग बिल्कुल सख्ती बरतेंगे ही नहीं, हल्के में लेंगे, जिस तरीके से आपने ये घटना देखी। और अब संसद को ये जो दाम घटाए गए उसकी कमी दोबारा खलनी शुरू हो गई है कि क्यों दाम बढ़ नहीं रहे। परिवहन पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है मार्च 2023 की, इसी साल की, और वो ये कहती है कि मौजूदा चालान से लोगों में डर नहीं है। जब राज्यों ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को कमजोर करना शुरू किया था, तो हमने उस समय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस मुद्दे पर सवाल भी पूछे थे। 2019 में उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनते हैं। सजा किसी को फांसी पर लटकाने के लिए नहीं है, सजा इसलिए है, ये डर पैदा करने के लिए है कि ये गलत काम है, ये करो मत। इसके बारे में लोगों के मन में अवेयरनेस पैदा करके इससे दूर रहना चाहिए। आपको लगता है फाइन्स रेगुलरिटी से अगर हों तो भी इस चीज को अटैक किया जा सकता है? सकता है? यूएसए में कोई आप इंडियंस वहां जा रहे हैं, कोई विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने की हिम्मत दिखाता है? यूके में जाके दिखाता है, कनाडा में जाके दिखाता है, वहां नहीं दिखाता। वहां जाके 3-3 महीने लोग ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, लाइसेंस लेते हैं। आप पूछो इंडियंस को, वहां करते। और हिंदुस्तान में बोलते कुछ नहीं होता। डेटरेंट का काम करता है ज्यादा से ज्यादा फाइन, लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज का एक मजाक बना दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी ने उसको कम कर दिया, किसी ने उसको माफ कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने सारे रोड फाइन पिछले 5 साल के माफ कर दिए। नंबर 1 वॉयलेशन हुआ, वॉयलेशन का चालान हुआ, और चालान होने के बाद जिन्होंने 5 साल तक पेमेंट नहीं की, उन सभी के जो है ना वो रोड वॉयलेशन के फाइन माफ कर दिए गए। तो ये अगर सुंदर कमेटी रिपोर्ट जो एक वेबसाइट पर एक जो रिपोर्ट दी हुई है मोर्थ की वेबसाइट पर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक ये काम रोड वायलेशन रुक ही नहीं सकते, और सबसे ज्यादा वायलेशन पॉलिटिकल क्लास करती है। इसके दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो फाइन की जो आपने बात की, बिल्कुल सही बात की। जब 2019 में जब ये फाइन लागू किए गए थे तो हर जगह से न्यूज आती थी कि इतना फाइन हुआ, लोग वाक सहम गए, किसी का इतना फाइन हुआ कि उसकी स्कूटी ही की कीमत ही उतनी है। तो एक डर जो क्रिएट होना है, वो गडकरी साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि जब डेटरेंट के रूप में हाई फाइन्स लगाए जाते तो उसका एक असर पड़ता है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि लोगों में कानून का एक डर पैदा किया जाए कि अगर आप इस तरीके से उल्टी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाएंगे तो इतना भारी चालान होगा कि गाड़ी से ज्यादा उसका दाम हो जाएगा। ये डर अगर नहीं होगा तो फिर हम अगले एक्सीडेंट का इंतजार करते हैं और क्या कर सकते हैं।